तो आप सभी को आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं बाबू। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ सवाल लाया हूँ बाबू, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल, बताइएगा क्या करें। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या करे बाबू कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, सारे बच्चों को पता होगा बाबू। किस युग की? कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि पुराणों की संख्या कितनी है, बताइएगा। पुराणों की संख्या जो है वह कितनी है, बताइए। सारे प्रश्न को भी आप लोग करते चलिए, ठीक है। देखिए खुद से कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग क्या कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब ज्यादा समय नहीं है बाबू, आप लोग सिर्फ फोकस कीजिए। बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है ना वह कितनी है बाबू, तो वह 18 है। याद रखिएगा कितने पुराणों की संख्या है, 18 है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल पे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें ना कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, बताइएगा। और जितना भी चैप्टर आप लोग के हिस्ट्री में है ना बाबू, सारे चैप्टर का निचोड़ प्रश्न है। सारे चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है ना बाबू वह किस साम्राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से। एग्जाम में बाबू ये प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें अगला प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। बहुत दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ना वह कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, कब से शुरुआत हुआ था बाबू दूसरा विश्व युद्ध का, बताइएगा जल्दी से। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई ना बाबू वह कब हुई थी, 1939 में। कब? 1939 में, याद रखेगा। कब हुई थी? 1939 में। और कब तक चली थी? 1945 तक, ठीक है। याद रखेगा अच्छे तरीके से। और अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछ दे तो वह कब से शुरू हुआ था, तो 1914 से 1918 तक चला था, यह भी याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था प्रारंभ, तो वह 1939 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। क्या करा अगला सवाल कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बाबू मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वह कौन थे, सारे बच्चों को पता होगा। एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखेगा। मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वह कौन थे, तो वह चंद्रगुप्त थे। कौन थे बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य थे बाबू, मौर्य वंश के संस्थापक। याद रखेगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को, ठीक है। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइएगा। अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किए थे वह कब शुरू किए थे बाबू, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में भी आया गया सवाल है, ठीक है। कई बार पूछे गए सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किए थे ना वह कब शुरू किए थे, याद रखिएगा 1582 में। कब बाबू? 1582 में अकबर ने दीन इलाही शुरू किए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। क्या करा अगला सवाल कि रामायण की रचना किसने की। बाबू रामायण की जो रचना किए थे वह कौन किए थे, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बताइएगा रामायण की रचना किसने की। तो रामायण की जो रचना किए थे ना वह कौन किए थे, तो वाल्मीकि जी किए थे। कौन? वाल्मीकि जी, याद रखेगा। और महाभारत के पूछेगा तो कौन किए थे, वह वेद व्यास जी किए थे। महाभारत के वेद व्यास जी किए थे। और रामायण के कौन किए थे बाबू, वाल्मीकि जी किए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। क्या करा कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है बाबू, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखेगा वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, वैदिक सभ्यता के नाम से बाबू आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि खनवा का युद्ध हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। खनवा का युद्ध जो हुआ था ना वह बाबू कब हुआ था, बताइएगा। याद रखेगा खनवा का युद्ध जो हुआ ना वह 1527 में हुआ। कब? 1527 में हुआ बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिएगा यहाँ पे 47 नंबर सवाल को देखिए बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एग्जाम में बाबू 2 से 3 बार पूछे गए सवाल है, तो याद रखिएगा अच्छे तरीके से। स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, स्वेज नहर जो बाबू व्यापार के लिए खोली गई ना, वह कब खुले गई बताइएगा। डेट वाले प्रश्न को दम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, कब खोली गई बाबू स्वेज नहर व्यापार के लिए, याद रखेगा कब खोली गई थी, तो वह 1869 में, कब 1869 में बाबू स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, याद रखेगा। यहां पे क्या हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में ना बाबू सारे प्रश्न छाटे गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न गेसिंग किए गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न बुक का है, ठीक है। सिर्फ आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को, ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे बच्चों को याद होगा, मुझे पता है सारे बच्चे ये प्रश्न को याद रखते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, याद रखेगा 1526 में, कब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबू। आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा यहां पे अगले प्रश्न को क्या करें कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे वह कौन थे, तो भारत का अंतिम जो मुगल शासक थे वह थे बाबू कौन, तो बहादुर शाह जाफर, पता होगा आप लोग को कौन थे, बहादुर शाह जाफर बाबू भारत का अंतिम मुगल शासक थे। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा यहां पे अगले प्रश्न को क्या करें कि काला कानून किसे कहा गया बाबू, काला कानून जो कहा गया ना वह किसे कहा गया बताइएगा जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। काला कानून जो है वह किसे कहा गया है, याद रखेगा रॉलेट एक्ट को, किसे, रॉलेट एक्ट को बाबू काला कानून कहा गया है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा 62 नंबर प्रश्न कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे बाबू वह कौन किए थे बताइए, स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे वह कौन किए थे, तो वह चित्तरंजन दास किए थे, कौन, चित्तरंजन दास, याद रखेगा, ठीक है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा बाबू। तो स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे, चित्तरंजन दास किए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करें ना कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है बाबू, यहाँ पे 4 वेद का नाम दिया गया, और वेद कितने होते हैं ये भी याद रखेगा, 4 वेद होते हैं 4, और ये चारों वेद हैं बाबू, ठीक है, याद रखेगा। इसी में से पूछ रहा है ना कि इनमें से प्राचीनतम वेद कौन है, प्राचीन वेद बाबू जो पुराना वेद है वह कौन है यहाँ पे बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखेगा अच्छे तरीके से। वेद होते हैं 4, और जो चारों वेद होते हैं ये यही होते हैं, और इनमें जो प्राचीनतम वेद है ना वह है ऋग्वेद, कौन से वेद, ऋग्वेद, याद रखेगा। और सामवेद जो है ये न्यू वाला है, नया वेद है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखेगा। क्या करें ना कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, जो सिखों के जो अंतिम गुरु थे बाबू वह कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बताइएगा। ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को आप लोग खुद से करते चलिए, खुद को अपने आप को साबित करना है तो आप लोग सारे प्रश्न को ना बाबू करते चलिए, और देखिए खुद से कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। तो बताइएगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे ना बाबू वह कौन थे, तो वह गुरु गोविंद सिंह थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करें कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई बाबू, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी ना वह कब की गई थी बाबू, ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, बताइएगा जल्दी से। ये प्रश्न बाबू पॉलिटी में भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई ना वह कब की गई, 1773 में, कब, 1773 में, याद रखेगा सारे प्रश्न को, डेट वाले को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा बाबू यहाँ पे अगला प्रश्न को, क्या करना कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, जब बाबू हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज किए थे वह कौन किए थे, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम पूछ रहा है बाबू, अच्छे तरीके से प्रश्न को देखिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो खोज किए थे ना वह कौन किए थे, तो याद रखेगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जो खोज किए थे बाबू वह कौन किए थे, तो दयाराम साहनी, कौन, दयाराम साहनी जी किए थे बाबू, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। मेगास्थनीज जो थे वह कौन थे, याद रखेगा। मेगास्थनीज जो थे ना बाबू वह क्या थे, तो वह राजदूत थे,
क्या थे? राजदूत, याद रखेगा। मेगास्थनीज कौन था? तो वह राजदूत था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है बाबू काफी बार, ठीक है, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सारे प्रश्न है बाबू, आधे प्रश्न इसमें गेसिंग किया गया प्रश्न है बाबू। जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है ना, आधा गेसिंग किया गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बुक का सारा प्रश्न है बाबू, ठीक है, सारे बुक का प्रश्न है, हर चैप्टर का प्रश्न है। बताइएगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक थे ना, वह थे बाबू इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी थे, याद रखेगा। इब्राहिम लोधी बाबू लोधी वंश का अंतिम शासक थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वह किस वर्ष हुई? और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बाबू। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके गए हैं प्रश्न। ये ना बाबू हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को रट जाइए। सारे बच्चों को पता भी होगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ना, वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो नहीं याद है तो याद रखेगा 1906 में। कब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? 1906 में, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा फिर यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू, डेट वाले प्रश्न को। क्या करें ना कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था ना बाबू, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? बताइएगा जल्दी से, बताइए जल्दी से। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन को और सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बाबू याद रखेगा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ ना, वह कब हुआ? तो वह 1576 में हुआ। कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सिर्फ बाबू ये सारे प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है, कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे बाबू, वह कौन करवाए थे? सारे बच्चों को पता होगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखेगा ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे ना बाबू, वह कौन करवाए थे? शाहजहां करवाए थे। कौन? शाहजहां, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। क्या करा अगला सवाल कि अशोक किस वंश का शासक था? बाबू जो अशोक थे वह किस वंश के शासक थे? बताइएगा, पढ़िए ऑप्शन को, सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो हैं, ये मैं जितना प्रश्न करवा रहा हूं उसमें कितना स्कोर कर पाते हैं, वो मैं देखना चाहता हूं। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था बाबू? याद रखेगा किस वंश का? तो वह मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। अशोक पूछेगा कि किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का। याद रखेगा सारे प्रश्न को बाबू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें अगला सवाल कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था वह कब किया गया था? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। पॉलिटी में भी देखने के लिए मिलेगा ये सवाल। तो याद रखेगा भारत को बाबू जो गणतंत्र किया गया था ना घोषित, वह कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। रट जाइए सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कराना है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? बाबू फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाए थे वह कौन बनाए थे बाबू? बताइएगा, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? तो याद रखेगा अकबर ने। कौन? अकबर ने बनवाया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वह कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, तो बताइएगा जल्दी से। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वह कौन था? तो याद रखेगा कौन था? लोथल। सारे बच्चों को पता होगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वह कौन था? लोथल था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो याद रखेगा पूछे गए प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल कि ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? बाबू ब्रह्मा समाज का जो संस्थापक थे वह कौन थे? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है आज की इस वीडियो में। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे वह कौन थे? तो याद रखेगा राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ये नहीं कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद मार कर आ जाइएगा, अच्छे तरीके से याद रखेगा तभी आप लोग सही कर कर आइएगा। तो ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था?
अंग्रेजों ने बाबू बंगाल का जो विभाजन किया था वह कब किया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, बताइएगा आप लोग। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? याद रखेगा 1905 में। कब बाबू? 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन। ये भी याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 126 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो अच्छे तरीके से पूछे गए सवाल को रट जाइएगा। क्या कह रहा है ना कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वह कितनी है? बताइएगा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफी सारे बच्चों को याद नहीं भी होगा। तो ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह 10 है। कितने? 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो वह 10 है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया बाबू, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है, ठीक है? तो बहुत ही वीवीआई सवाल है। कह रहा कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत जो आने वाले प्रथम जो पुर्तगाली थे वह कौन थे? यह पूछेगा कि भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यह पूछेगा कि भारत के खोज कौन किए थे। तो याद रखेगा ये सारे प्रश्न का आंसर एक ही है, वास्को डी गामा, जो बाबू पुर्तगाली थे, भारत आए थे और भारत के खोज किए थे। अब कहाँ आए थे? तो केरल के कालीकट पे आए थे। याद रखेगा। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, ठीक है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें कि वेद का अर्थ, वेद का जो अर्थ होता है वह क्या अर्थ होता है? चलिए बताइएगा जल्दी से। वेद का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? याद रखिएगा, वह ज्ञान होता है बाबू। वेद का अर्थ जो होता है ना वह ज्ञान होता है। वेद पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होती है। वेद में ज्ञानों के बारे में लिखा गया है, ठीक है? तो वेद आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है? ये भी मैं आप लोग को पीछे ही बताया हूँ। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये प्रश्न बाबू काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बताइएगा आप लोग। क्या करें कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बताइएगा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, आप लोग को प्रश्न वहां पे घुमा घुमा के भी पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरीके से याद रखेगा तब ना वहां कर आइएगा बाबू, ठीक है? तो याद रखेगा। क्या करें कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो याद रखेगा बाबरनामा, उन्हीं के नाम पे है बाबू। याद रहेगा सारा बच्चों को कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वह बाबरनामा नाम है। क्या नाम है? बाबरनामा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करें कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ ना वह किस वर्ष हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ ना वह 1942 में हुआ। कब? 1942 में। सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि बाबू ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में हुआ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, अगले सवाल पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? कौन मुगल शासक थे जो दास प्रथा को समाप्त किए थे? बताइएगा। ये बाबू काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? बताइएगा। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दास प्रथा का जो समाप्त किए थे ना बाबू, वह कौन मुगल शासक थे? याद रखेगा, अकबर थे। कौन? अकबर थे, जो 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किए थे, समाप्त किए थे। याद रखेगा अच्छे तरीके से। कौन? अकबर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है कि तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? जो तिनकठिया प्रणाली जो है वह किनसे संबंधित है? बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है? बहुत ही भी सवाल है। तिनकठिया प्रणाली जो है वह किससे संबंधित है? तो वह नील की खेती से संबंधित है। किससे बाबू? नील की खेती से। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? भाऊ मगध का जो प्राचीनतम, जो पुराना राजवंश था वह कौन था? बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, मगध का जो प्राचीनतम राजवंश था वह कौन था? तो वह हर्यक वंश था बाबू। कौन? हर्यक वंश। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बहुत ही वीवीआई सवाल है, एग्जाम में भी कई बार ये पूछे गए सवाल हैं। तो इस सवाल को याद रखेगा। क्या करें कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बाबू रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वह कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे ना वह स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी।
ठीक है, सारे प्रश्न को रट जाइएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी बाबू रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करा, यहाँ पे प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है। बाबू सिंधु सभ्यता में जो नर्तकों की जो मूर्ति मिली है ना, जो प्राप्त हुई है ना, वह कहाँ से मिली है, कहाँ से प्राप्त हुई है, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये बहुत ही वीवीआई सवाल है बाबू, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिंधु सभ्यता में जो नर्तकों की जो मूर्ति प्राप्त हुई ना, वह कहाँ से प्राप्त हुई, तो वह मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से बाबू, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। याद रखेगा अच्छे तरीके से, रट जाइए सारे प्रश्न को। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो रटना पड़ेगा बाबू। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग भी बाबू खुद से देखते चलिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। इंडिका किसकी रचना है, क्या करें बाबू कि इंडिका किसकी रचना है। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते चलिए, तो बताइएगा क्या करें कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो रचना है वह किनकी रचना है, याद रखिएगा। इंडिका जो रचना है ना बाबू, वह मेगास्थनीज की रचना है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मेगास्थनीज की रचना है बाबू इंडिका, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा नंबर सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें हाल कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना जो हुई वह किस भाषा में हुई, यह भी सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पूछे गए सवाल भी इसमें इसलिए शामिल किया हूं कि बाबू एग्जाम में पूछे गए सवाल को भी बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए, यही अनुरोध है आप लोग से। क्या करें यहाँ पे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की जो रचना हुई थी वह किस भाषा में हुई थी, सारे बच्चों को पता होगा, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करें कि मुस्लिम लिंग की स्थापना कहाँ हुई। बाबू मुस्लिम लिंग की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये भी याद रखेगा बाबू कि मुस्लिम लिंग की जो स्थापना हुई ना, वह 1906 में हुई थी। कब, 1906 में, ये भी याद रखेगा। और कहाँ हुई थी, तो वह ढाका में। कहाँ, बांग्लादेश ढाका में हुई थी बाबू मुस्लिम लिंग की स्थापना, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। बाबू चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह किस धर्म को मानने वाले थे, तो बताइएगा जल्दी से। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, याद रखेगा किस धर्म को बाबू, तो वह जैन धर्म को। किस धर्म को मानने वाले थे, तो जैन धर्म को मानने वाले थे बाबू, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छे तरीके से याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करा है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बाबू असहयोग आंदोलन जो हुआ था ना, वह कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। असहयोग आंदोलन जो हुआ ना, वह कब हुआ, याद रखिएगा अच्छे तरीके से डेट वाले प्रश्न को। तो वह 1920 में। कब हुआ था बाबू, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1920 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर सवाल को, क्या करें कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। बाबू मोहनजोदाड़ो जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था, जल्दी से बताइएगा। किस नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा हुआ था, याद रखेगा किस नदी के किनारे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो वह सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बाबू, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो है जो बसा हुआ था। और हड़प्पा पूछेगा तो वह रावी नदी के किनारे, ये भी याद रखेगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। लेकिन मोहनजोदाड़ो जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था, वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि आप लोग को यहाँ पे हिस्ट्री के सवाल में कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न आप लोग को पहले से याद थे। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे आप लोग को पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है। और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से आप लोग को कौन सा विषय का बाबू ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।